उत्तराखंड में बढ़ते भूमि विवाद पर अब विराम लगेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। भूमि संबंधी विवादों के तुरंत समाधान के निर्देश हैं, प्रभावी निस्तारण के निर्देश हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को निर्देश है। तुरंत निस्तारण के 1 महीना जो विशेष अभियान चलाने की बात कही गई, उसके नतीजे चाहिए। लंबित भूमि विवादों के समाधान के लिए सघन अभियान चलाया जाए, ये भी निर्देश है। इस खबर पर जानकारी जुटाएंगे हमारे साथ राव शफात अली, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। बातचीत करते हैं। राव शफात अली, मुख्यमंत्री के निर्देश क्या हैं, किस तरह से निर्देश ये धरातल पर उतरते हुए नजर आएंगे और क्यों इतनी सख्ती की जा रही है? कमल, देखिए, अभी पिछले दिनों एक किसान ने आत्महत्या की थी और उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि उनके साथ 4 करोड़ रुपए की ठगी हुई है और जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर के ठगी हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि जमीन के जो मामले हैं वो उत्तराखंड में विवाद के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और विवादों के साथ साथ यहाँ पर कानून व्यवस्था खराब होती है, क्योंकि जमीन के विवाद में अगर झगड़े होते हैं आपसी सौहार्द भी खराब होता है। तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया था और उसकी जांच चल भी रही है। लेकिन अब नए आदेश ये हैं मुख्यमंत्री की ओर से कि उत्तराखंड के अंदर 1 महीने के भीतर यानी कि डेडलाइन दी गई है कि जो जमीनी विवाद के मामले हैं उनका निस्तारण हो न्यायपूर्वक। और इसमें कुछ समितियों की अगर जरूरत पड़ती है तो एसडीएम की अध्यक्षता में जो समिति है वो बनाई जाए, उसमें राजस्व अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और तमाम जो आला अधिकारी है वो भी इसमें शामिल किए जाए जरूरत पड़ती है तो। लेकिन इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं डीजीपी को और मुख्य सचिव को कि 1 महीने के अंदर अंदर इस तरह के प्रदेश में जितने भी मामले हैं उन सबका निस्तारण किया जाए। देखिए, कुछ मामले तो कमल क्योंकि कोर्ट में चल रहे होते हैं, लंबित होते हैं, लेकिन कुछ मामले थानों तक या तहसीलों तक ही सीमित रहते हैं। बिल्कुल। और वो फैसले के लिए इंतजार करते रहते हैं, लेकिन आपसी झगड़े और सौहार्द खराब हो जाता है, उसमें एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा होता है, हत्याएं होती हैं, ये तमाम मामले देखने को आते हैं। तो इससे कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 महीने के भीतर इन सबका निस्तारण करके 0 तक इन मामलों को लाया जाए। यानी उम्मीद है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अलग अलग जो अधिकारी हैं जिनको निर्देश दिए गए हैं वो इस पर काम करेंगे। और सबसे खास बात यह भी है कि इसकी समीक्षा बैठक के लिए भी सीएम ने कहा है कि 1 सप्ताह के हर सप्ताह यानी मुख्य सचिव को इस पर समीक्षा करनी होगी और समीक्षा में कार्य प्रगति कितनी है, कितने निस्तारण हुए, ये तमाम डिटेल्स मुख्यमंत्री उसको देखेंगे भी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जो निर्देश दिया जाता है उसकी डेडलाइन बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ 1 महीने का समय मुख्यमंत्री ने दिया है। तो उत्तराखंड के अंदर क्योंकि विवादित मामले बहुत ज्यादा हैं, पूरे प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा है, जमीन खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा है उत्तराखंड के अंदर, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए कई जगह ऐसा हो जाता है कि आपसी सौहार्द खराब हो जाता है, गोलियां तक चल जाती हैं, हत्याएं तक हो जाती हैं, ठगी होती है बहुत ज्यादा। हालांकि समय समय पर देखिए तमाम निस्तारण होता भी है, पुलिस में अगर कोई शिकायत आती है उस पर भी निस्तारण होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं जहां सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। पिछला मामला ही देखें कि जब वीडियो में सुखवंत ने आरोप लगाया था कि वो पुलिस के पास शिकायत लेकर के गए थे अपनी ठगी के मामले की, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो तब से ये सवालिया निशान खड़े हो गए थे कि क्या प्रशासन या पुलिस प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है और आखिर इसकी वजह क्या है, कारण क्या है। तो ये तमाम जितने भी इस तरह के विवाद हैं इन सब का निस्तारण करने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं आला अधिकारियों को। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए आपका। इस खबर पर राव शफात अली।